प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा था। दीर्घ संधि क्या है? जब समान वर्ण आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। गुण संधि क्या थी? जब छोटा बड़ा से छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण का मेल हो तो कौन सी संधि होगी वहां पर? गुण संधि। अब वृद्ध संधि क्या होगी? अगर छोटा आ बड़ा आ से कौन मिल रहा है? यहां ऋण तक हो चुका है, क्या हो जाएगा? ए आई, या फिर क्या मिले? ओ आओ। तो हमेशा बनेगा क्या? छोटा आ बड़ा आ से अगर ए आई मिल रहा है तो बनेगा हमेशा क्या? आई। और अगर छोटा आ बड़ा आ से ओ आओ मिल रहा है तो बनेगा हमेशा क्या? आओ। तो अर्थात ये संधि बहुत आसान है और इस संधि में हम कह सकते हैं कि केवल क्या बन रहा है? या तो आई बन रहा है या तो आओ बन रहा है। अर्थात बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? आई की मात्रा और आओ की मात्रा। आई की मात्रा और आओ की मात्रा। तो यहां पर हम देखे थे इससे पहले गुण संधि में, तो जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी से मिल रहा था तो ए बन रहा था। क्या बन रहा था? ए। अर्थात बीच में तब क्या देख रहे थे? ए। जैसे विवाह धन इतर, विवाहेतर, इतर धन इतर, इतरेतर, इस तरह से। और छोटा बड़ा जब छोटा वो बड़ा उसे मिल रहा था गुण संधि में तो क्या बन रहा था? ओ बन रहा था। और छोटा बड़ा जब ऋण से मिल रहा था तो क्या बन रहा था? अर्र बन रहा था। लेकिन यहां पर क्या है? छोटा बड़ा ए आई से मिलेगा, क्या बनेगा? आई बनेगा। छोटा बड़ा ओ आओ से बनेगा तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। अब इसको समझिएगा। दीर्घ संधि समान वर्ण याद ही रहेगा। गुण संधि में देखिए छोटा बड़ा के बाद क्या आता है? छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण। वृद्ध संधि में क्या होगा? छोटा बड़ा के बाद ए आई ओ आओ। ऋण के बाद क्या आ रहा है? ए आई ओ आओ। तो ये तीन संधि आप क्रम से याद रखेंगे कम से कम। छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण, और छोटा बड़ा के बाद ए ऋण तक हो गया। वहां तक क्या आया? ए आई ओ आओ। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है हित धन एसी। एसी का मतलब होता है, एसी मतलब एयर कंडीशन नहीं, इस एसी का मतलब ये है चाहने वाला। इस एसी का मतलब क्या है? चाहने वाला। तो हित धन एसी। अब यहां पर देखें आप, तो यहां से क्या निकाल लें हम? छोटा आ बाहर आ जाएगा और इधर क्या है? ए है। बचा क्या? सी। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों के बीच में संधि होगी तो छोटा आ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई। छोटा आ बड़ा आ से जब ए आई मिलेगा तो क्या बनेगा? आई। अब यहां पर कि आई आया। अब हमने आपको बताया है, ये क्रम हुआ। अब हमने आपको बताया है कि अगर ता है, स्वर रहित है, और उसके बाद कौन कौन आ रहा है? स्वर कोई आ रहा है, तो उसके मात्रा के रूप में, अर्थात ये बन क्या जाएगा? हितैषी। क्या बनेगा? हितैषी। बात समझ में आई? अब इतनी प्रोसेस बीच में करने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हितैषी। हित धनेसी बराबर हितैषी। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है धन धन एसी। क्या बन जाएगा? फिर वही प्रोसेस। आ है, इसमें ए है, क्या है? आय हो जाएगा और बनेगा क्या? धनैसी। धनैसी। इसी तरह से और शब्द देखें हम, शुभ धनेसी। क्या बनेगा? शुभैसी। ऐसी मतलब होता है चाहने वाला, तो शुभैसी मतलब क्या हो गया? शुभ चाहने वाला। इसी तरह से एक शब्द और है, इंपॉर्टेंट है, एक धन एक। एक धन एक क्या बना? एक एक। क्या बन जाएगा? एक एक। एक धन एक, एक एक। मान लीजिए लिखा है पुत्र धन एषणा। एषणा मतलब इच्छा रखने वाला, तो पुत्र की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा ये? अब यहां पर देखिए ता है, लास्ट में क्या होगा? आ होगा। क्या होगा? आ। क्या है? आ है और इधर ए है, क्या बन जाएगा ये? पुत्रैषणा। क्या बनेगा? पुत्रैषणा। पुत्रैषणा। इसके बाद में अगर देखें वित्त धन एषणा। वित्त धन एषणा क्या बनेगा? वित्तैषणा। क्या बनेगा? वित्तैषणा। वित्तैषणा। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। अब मान लीजिए क्या है? सदा धन एव। सदा
धन एव क्या बन जाएगा, बड़ा है ए है, क्या बनेगा सदैव, सदा धन एव बराबर सदैव। वसुधा धन एव, वसुधा धन एव क्या बनेगा वसुधैव, वसुधैव। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तथा धन एव, तथा धन एव क्या बन जाएगा तथैव, तथैव। अब जैसे इसमें समझने वाली बात यह है कि अभी आप देख रहे होंगे कि बीच में केवल क्या आ रहा है, बीच में आय 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 यही आ रहा है, अर्थात अय की मात्रा बीच में आ रही है। अर्थात बीच में यहाँ कौन कौन मात्राएं आएंगी, या तो अय की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी। अब औ की मात्रा वाले देख लेते हैं कुछ सब। जल धन ओग बराबर जलौग। जलौग का मतलब होता है जल का प्रवाह, जल, जल का प्रवाह। ये तो मैं काट दे रहा है, रुक जाओ। जल धन ओग जलौग क्या हो जाएगा, ये जलौग। जलौग मतलब क्या होता है जल का प्रवाह। फिर इसमें देखें और जैसे वन धन औषध, वन धन औषध, औषध क्या हो जाएगा ये वन औषध, वन औषध, वन औषध। इसी तरह से अगर लिखा है प्राधन औद्योगिकी, ये बन जाएगा प्रौद्योगिकी। इसी तरह से लिखा है महाधन ओज। अब ये समझ रहे होंगे कि बड़ा और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा औ बनेगा, क्या बन जाएगा ये महोज। इसी तरह से अगर हम और शब्द देखें इसमें तो जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए मंत्र धन औषधि, मंत्र धन औषध, मंत्र धन औषध क्या बन जाएगा ये मंत्रौषध, मंत्रौषध। तो इस तरह से ये जो है दीर्घ वृद्ध संधि हमारी समाप्त हुई। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने करवाए हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सी संधि, कौन सी संधि यण संधि। तो अब हम देखते हैं दीर्घ गुण वृद्ध, हम देखते हैं यण संधि। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान संधि है, थोड़ी सी टेक्निकल है और लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अब या आया है तो इसको हम कह सकते हैं, अभी तक आप देखें कि दीर्घ संधि में स्वर स्वर का मेल हो रहा था, स्वर ही बन रहा है। गुण संधि में स्वर स्वर का मेल हो रहा है, स्वर ही बन रहा है। वृद्ध संधि में स्वर स्वर का मेल हो रहा है, क्या बन रहा है स्वर ही बन रहा है। लेकिन यण संधि एक ऐसी संधि है जिसमें स्वर और स्वर का मेल होने पर क्या बनता है, इसमें या बनता है, रा बनता है और वा बनता है। या बनता है, रा बनता है और वा बनता है। अब कब बनता है, अगर मान लीजिए छोटी ई या फिर बड़ी ई से, छोटी ई या बड़ी ई से कोई भिन्न स्वर मिला, कोई भिन्न स्वर मिला। भिन्न स्वर का मतलब यहां पर क्या है, भिन्न स्वर का मतलब यहां पर कि ई और ई इधर भी ना आ जाए, क्योंकि तब समान वर्ण हो जाएंगे। समान वर्ण जब समान स्वर हो जाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो भिन्न स्वर जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ई किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। ई और ई का उच्चारण स्थान और या का उच्चारण स्थान एक ही जैसा है, एक ही जगह से है। मतलब क्या है कि ई का उच्चारण स्थान भी क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई जब हम बोलते हैं कहां से बोलते हैं, तालु से। कहां से बोलते हैं, तालव्य से, तालु से। इसको आप जाकर जो वर्ण विचार वाला है उसमें देखिएगा वीडियो। ई का उच्चारण स्थान कहां से है, तालु से, और या का उच्चारण स्थान भी कहां से है, तालु से। अर्थात ई और या का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न, कुछ प्रयत्न मतलब जहां से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की, ई और या का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न क्या है, एक जैसा है। इसीलिए ई किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है। और जो यहाँ पर भिन्न स्वर
इनसे भिन्न स्वर या अन्य स्वर भी यहाँ कहीं कहीं लिखते हैं इसको अन्य स्वर। तो अब यहाँ पर या तो आ गया ये, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है ई या में बदला है, और जो अन्य स्वर होगा वो बाद में आ जाएगा अन्य स्वर। अब जैसे मान लीजिए अन्य स्वर यहाँ पर ऊ होता, अन्य स्वर यहाँ पर क्या होता, छोटा ऊ होता। तो मतलब क्या हुआ कि ई किस में बदल गया, या में बदल गया, और ऊ में क्या हुआ, ऊ आया अगर यहाँ पर, तो फिर नियमतः क्या हो जाएगा कि जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो उसके मात्रा के रूप में आ जाता है, कई बार कह चुके। तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। बात समझ रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर बड़ा ऊ होता, तो अब ई, तो ई या छोटी या बड़ी ई बदल जाता किसमें, या में, और उसके बाद हलंत लगता जरूर ये पहले ही। अब यहाँ पर क्या हो जाता, बड़ा ऊ, तो ये बदल हो क्या जाता है, ये स्वर रहित व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो किसमें चला जाता है, मात्रा के रूप में। बनेगा क्या, यू बन जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो ओ होता, तो ये यहाँ पर ओ आता भिन्न स्वर की जगह, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर यो हो जाता, ये हट जाता। तो इस तरह से हमारे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ई के बाद जब भिन्न स्वर या अन्य स्वर जो आएगा वो क्या होगा, ई बदल जाएगा या में। या कैसा, या स्वर रहित या आधा या कहिए, या स्वर रहित या कहिए, और उसके बाद में जो यहाँ भिन्न स्वर है वो यहाँ आएगा, इसके साथ मिल जाएगा और वैसा ही रूप ले लेगा। अब ये यण संधि का नाम भी या के नाम पर ही क्या पड़ा, यण संधि। ई का किसमें बदल गया, या में। फिर उसके बाद में ऊ का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न। अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है या अन्य स्वर आता है तो ऊ या ऊ किसमें बदल जाएगा, वा में। अब वा के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ऊ, और ऊ किसमें बदल जाएगा, वा में। और उसके बाद जो भिन्न स्वर आया है वो पीछे जैसे यहाँ पर था, भिन्न स्वर यहाँ आ जाएगा। भिन्न स्वर आ क्या जाएगा, इसी के साथ मिलकर अपना रूप बना लेगा। अगर भिन्न स्वर यहाँ पर ऊ के बाद आ होता तो केवल वा हो जाता ये, अगर बड़ा आ होता तो ये वा हो जाता, अगर यहाँ पर ऊ के बाद ई होता तो क्या हो जाता, ये वी हो जाता, अगर बड़ी ई होता तो क्या हो जाता, वी हो जाता। तो इसी तरह से भिन्न स्वर या अन्य स्वर यहाँ पर इसके साथ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है ऊ किसमें बदला, वा में। अब अगर मान लीजिए री है, ऋण के बाद अगर कोई भिन्न स्वर या अन्य स्वर आते हैं तो वो किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। देखिए री किसमें बदलेगा, रा में, और भिन्न स्वर बाद में आएगा, इसके साथ रूप ले लेगा। जैसे उसके बाद में जो भिन्न स्वर है या अन्य स्वर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप समझिए इसको, जैसे मान लीजिए री है और यहाँ भी री आ गया था तो समान स्वर हो गया, कैसा हो गया था, दीर्घ संधि। पढ़े हम लोग, जैसे पितृ धन ऋण, तो पितृण पढ़ाया हमने, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। लेकिन अब यहाँ पर री के बाद अगर मान लीजिए क्या आ रहा है, री के बाद मान लीजिए ए आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये री किसमें बदल जाएगा, रा में, और प्लस ये ए आ जाएगा। तो अर्थात ये किस रूप में आ जाएगा, ये स्वर रहित है व्यंजन, तो इसकी मात्रा के रूप में क्या हो जाएगा, ये रे हो जाएगा। ये मान लीजिए आय होता तो रे हो जाता, ये मान लीजिए ओ होता तो रो हो जाता, इसी तरह से। तो हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अर्थात इसको समझ लीजिए एक बार फिर से कि कुछ ये ऐसी स्वर संधि है, यह संधि ऐसी स्वर संधि है जहां पर स्वरों के मेल से स्वर नहीं बनते बल्कि व्यंजन बनते हैं। और क्या बनता है, या बनता है, रा बनता है, वा बनता है। ई का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न किसके जैसा है, या के जैसा है, इसीलिए ई किस में बदल जाता है, या में। ऊ का उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण स्थान मतलब जहां से प्रोनाउंसिएशन प्लेस मतलब क्या हुआ कि जहां से बोल रहे हैं। जैसा ऊ कहां से बोल रहे हैं, ऊ बोलने के लिए मैं ओठ को मोड़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ से। ऊ कहां से बोल रहे हैं, ओष्ठ। और वा कहां से बोल रहे हैं, ओष्ठ से भी बोल रहे हैं और दंत से भी बोल रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। तो लगभग क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान और वा का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न क्या है, एक जैसा, इसीलिए ऊ किस में बदल जाता है, वा में बदल जाता है। और री का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न किसके जैसा है, रा के जैसा है, इसीलिए किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, री, रा में बदल जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसको हम यहां पर लिख देते हैं। यण संधि में
अगर ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर या अन्य स्वर, तो ये किसमें बदल जाएगा? ई किसमें बदल जाएगा? या में, और इसके नीचे हलन लगेगा। अगर उ और उ के बाद कौन आया? भिन्न स्वर आया, तो ये किसमें बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। अगर ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आया, तो ये किसमें बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, और भिन्न स्वर इसमें जिस रूप में भिन्न स्वर यहाँ आएगा वही रूप यहाँ पर ले लेगा। तो जैसे मान लीजिए लिखा है अभिधन अर्थी, खूब ध्यान से समझिएगा, अभिधन अर्थी। अब यहां पर देखें आप, अब यहां से अंतिम मोड़ इसका क्या है? अंतिम मोड़ इसका है छोटी ई, तो ये हो जाएगा भा से जब छोटी निकाल लेंगे तो क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। और यहां से छोटी हमने निकाल लिया, और फिर उसके बाद में क्या है? आ है। क्या है? आ है। और फिर क्या है? थी। अब ये देखिए यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा या में। ठीक है, यही तो समझाया था हमने। और आ आया है, तो आ जब इसमें मिल जाएगा तो यहां से हलंत हट जाएगा, क्योंकि स्वर रहित व्यंजन था ये, और स्वर रहित व्यंजन के बाद जब स्वर आया तो स्वर उसमें आ गया, मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? या बन गया पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये आ है और ये भा क्या है? आधा है ना, स्वर रहित है, और इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं कि इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये था जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, जैसे अभिधन अर्थी है, तो यहाँ पर लास्ट वर्ण के अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पर ई है, छोटी ई है, और ये आ है, तो छोटी ई जो है किसमें बदल गया? या में बदल गया। और कैसा या में बदल गया? छोटी ई बड़ी के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वो स्वर रहित या में बदलेगा। तो या में जब बदला तो इसके साथ आ गया, क्या बन गया? ये कंप्लीट या बन गया, अर्थात ये स्वर सहित या बन गया, और ये आधा का आधा ही रह गया। क्या बन गया? अभ्यर्थी। और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए है प्रतिधन अंतर, क्या हो जाएगा? अब यहां से ता में हलंत लग जाएगा, क्या निकल गया बाहर? ई निकल गया बाहर। ठीक, और इधर आगे बचा क्या? अंतर। अब ये ई जो है या में बदल गया, स्वर रहित या में बदल गया, क्योंकि ई प्लस आ क्या बनेगा? या बनेगा। और ये बना क्या? ये स्वर रहित है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस या प्लस आ और प्लस अंतर। अब ये जो है इसके साथ जब स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो उसके साथ मिल जाता है। क्या हो गया? ये कंप्लीट या हो गया। और इधर प्र और आधा था, और फिर ये इधर ले आएंगे, ये क्या हो गया? प्रत्यंतर। क्या हो गया? प्रत्यंतर। फिर इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए लिखा है यदि धन अपि, यद धन अपि। मान लीजिए लिखा हुआ है यदि धन अपि, यदि धन अपि, क्या बन जाएगा? ये यद्यपि। देख ले कैसे बना। जैसे यहां पर जो है अंतिम वर्ण क्या है? दा के बाद क्या लगा हुआ है? इसमें अंतिम वर्ण है ई। यहां से जब दा से ई निकाल लिए तो दा क्या बचा? स्वर रहित हो गया, और यहां पर हो गया आ प्लस पी। अब ये जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? या में। और जब ये आ इससे आकर मिलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात इन दोनों का काम यहां खत्म। बचा क्या? यद्यपि। ये बचा और ये बचा, हमने एज इट इज उसको लिख दिया। अब इसमें जैसे मान लीजिए लिखा है अति धन अल्प, अति धन अल्प, क्या बन जाएगा? ई और आ क्या हो गया? अत्यल्प। अब चाहे तो इसको विस्तार दे, चाहे विस्तार ना दे, ऐसे ही लिखते हैं अत्यल्प। अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। अब देखें यहां पर क्या है? छोटी ई है लास्ट में, बचा क्या? अध के नीचे, इसमें धा के नीचे हलंत लग जाएगा। इधर क्या है? बड़ा छोटा आ है, और बचा क्या? छ। अब ये या ई किस में बदल जाएगा? या में, और इसके नीचे हलंत लगना जरूरी है, और प्लस आ जब लिखेंगे यहाँ पर तो ये इसमें मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट या। और अब ये इन दोनों का काम खत्म। यहाँ पर बचा क्या? इसको एज इट इज उतार लेंगे, ये आधा है, इसको आधा ऐसे लिख देंगे और अच्छा लिख देंगे। क्या हो गया? अध्यक्ष। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद में मान लीजिए लिखा है अभिधन अंतर, क्या हो जाएगा?
अभ्यंतर। ऐसे ही लिखा हुआ है परिधन अंत, क्या हो जाएगा पर्यंत। परिधन अंत देख लीजिए, परिधन अंत। घबराइए बिल्कुल ना, जैसा नियम कह रहा है वैसा करते चले जाइए, अपने आप सारी चीजें सिद्ध होंगी। देखिए यहाँ पर स्वर रहित रहा बचेगा, जब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, छोटी निकाल लेंगे। यहाँ से अंतिम वर्ण इसका क्या है, छोटी, और इसका प्रथम वर्ण क्या है आ, और क्या बचा, नंत बचा। अब ये जो है या किसमें बदल गया, या में बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, किसमें बदल गया, या में। अब ये जो है ऐसे लिख लें इसको फिर, और ये इसमें मिल जाएगा, या है, या के बाद जब आ आएगा तो इसमें मिल जाएगा। स्वर रहित व्यंजन के बाद जब स्वर आता है तो इसमें मिल, तब ये कंप्लीट हो जाता है। क्या हो गया, प्लस क्या है अंत, इधर ही प्लस लगा दें। अब देखिए यहाँ पर ये बचा क्या, पर्यंत। क्या हुआ, पर्यंत, ये इतना। अब आप जानते हैं कि जब किन्हीं दो वर्णों के बीच में स्वर रहित रा आएगा तो वो किस में चला जाएगा, रेफ वाले रा के रूप में, और किस पर जाएगा, अगले वर्ण पर। अगले वर्ण पर अगर कोई मात्रा होती तो उसके साथ जाता, मात्रा नहीं है तो उसी वर्ण पर जाएगा। क्या हो जाएगा ये, पर्यंत, पर्यंत। अब मान लीजिए है परिधन अटन, परिधन अटन, परिधन अटन, क्या हो जाएगा। अब यहां पर अब डायरेक्ट चाहे लिख दें, क्या लिख हो जाएगा, पर्यटन, पर्यटन, पर्यटन। अब और देखें इसमें, जैसे मान लीजिए है अतिधन अंत, अतिधन अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। यदिधन अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि। प्रतिधन अंतर क्या हो जाएगा, प्रत्यंतर। एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि जितने भी शब्द हमने बोले हैं उसमें एक आधा आ रहा है पहले कोई ना कोई वर्ण, और उसके बाद में कंप्लीट या आ रहा है। पहले आधा वर्ण आ रहा है, रा आधा है ना, और कंप्लीट वर्ण आ रहा है। जैसे हमने अध्यक्ष बोला था, या फिर हमने क्या बोला, प्रत्यंचा बोला, प्रतिधन अंचा, तो आधा ता आ रहा है फिर या आ रहा है। अर्थात अगर कोई आधा वर्ण, अगर कोई आधा वर्ण आए और उसके बाद या आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। पकड़ना पड़ेगा हमें इन चीजों को, कौन सी। मान लीजिए नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो अगर जितने भी शब्द लिखे हैं आप कापी में देखिए, आपने लिखा होगा प्रत्यंतर आधा ता या, फिर आपने लिखा होगा यद्यपि, दा आधा दा और या, फिर आपने लिखा होगा अत्यंत आधा ता या, फिर उसके बाद में आपने लिखा अत्यल्प आधा ता और या, फिर अध्यक्ष आधा धा और या, फिर उसके बाद में पर्यटन आधा रा और या। ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोगों ने लिखा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आधा वर्ण प्लस या आएगा तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब कैसे हो रहा है ये भी आप समझ चुके हैं। चलिए अब ऐसे ही मान लीजिए है गतिधन अवरोध, क्या हो जाएगा, गत्यारोध। गतिधन अवरोध क्या हो जाएगा, गत्यारोध। मान लीजिए विधन आसन लिखा है, विधन आसन। देखिए यहां पर विधन आसन, अगर वह से ई निकाल लें तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा और बचेगा क्या, छोटी, और प्लस आ और प्लस सन। अब संधि किसमें होगी, प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये। तो इसमें जो है ई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या में, और जब इससे आ मिल जाएगा तो इससे हलंत हट जाएगा, और ये वह क्या है, अब अर्थात इसका काम समाप्त। अब क्या बचा, वह जो है ये स्वर रहित है तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, संपूर्ण व्यसन। क्या हो जाएगा, व्यसन। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है निधन अस्त, निधन अस्त, निधन अस्त क्या हो जाएगा, न्यस्त। क्या बनेगा, न्यस्त, क्योंकि ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा, या कंप्लीट, और ये आधा ना बचेगा, आधा ना हो गया, अस्त हो गया यहाँ पर। ऐसे ही मान लीजिए प्रतिधन आरोपण, क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपण। निधन आस क्या हो जाएगा, न्यास। निधन आय क्या हो जाएगा, न्याय। अधिधन आदेश, अध्यादेश। तो बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, आप देखिए। अधिधन आदेश, अधिधन, अधि प्लस आदेश, क्या बनेगा ये, ई प्लस आ। अब ये आधा धा बचेगा यहाँ पर, और ये ई जो है या में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर बड़ा की मात्रा, ये बड़ा में लग जाएगी मात्रा, अध्या और देश, क्या हो जाएगा, अध्यादेश। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। अभ्यागत, अभिधन आगत,
विधन आकरण क्या बनेगा? व्याकरण। विधन आकरण, ई विधन आकरण, विधन आकरण। अब यहां पर अगर आप देखें तो ई बचा, ई यहां से निकल जाएगा तो वाह क्या बचेगा? स्वर रहित हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ई और आ मिलकर क्या बना देंगे? या बना देंगे, और ये व्या हो जाएगा और करण बचेगा इधर, व्याकरण। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। विधन आघात क्या बन जाएगा? व्याघात। विधन आप्त क्या बनेगा? व्याप्त। अब मान लीजिए लिखा हुआ है अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम। अतिधन उत्तम। अब ये यहां से ई निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा ताकि नीचे अनंत लग जाएगा, प्लस ई प्लस उ, और ये क्या बनेगा? बचेगा तम। अब ये ई किस में कन्वर्ट होगा? या, इसके नीचे अनंत लगेगा ही, उ इसमें मिल जाएगा जब, ये क्या बन जाएगा? यू, अर्थात ये समाप्त। अब बचा क्या? ये बचा, इसी को लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आ, और जो ये ता है इसको ऐसे लिख देंगे, आधा है, और फिर अति उत्तम, क्या बनेगा? ये अति उत्तम। इसे नेक्स्ट देखें, निधन ऊन, निधन ऊन। अब ये क्या बन जाएगा? न्यून। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ था तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, क्या हो गया? न्यून। इसी तरह से अगर मान लीजिए है प्रतिधन एक, अब यहां पर ये छोटी आएगा लास्ट में तो ई, तो ये हर स्वर रहित हो जाएगा, तो स्वर रहित लिख दें इसको। और ई किस में बदल जाएगा? या में, और उसके बाद ए है तो ए हो जाएगा प्रत्यय, और क क्या हो जाएगा? प्रत्येक। इसके बाद में मान लीजिए लिखा है नदी धन आमुख, क्या बनेगा? नद्यामुख। नदी धन आमुख क्या बनेगा? नद्यामुख। इस तरह से इसमें बहुत और भी देखिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा और जाकर। अब चलते हैं हम लोग, अगर ऊ होगा और कोई भिन्न स्वर होगा तो वो किस में बदलेगा? ऊ है और उसके बाद में कोई अन्य स्वर है, अन्य स्वर है तो वो किस में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा, और उसके बाद अन्य स्वर जो भी है वो बाद में आ जाएगा, वा के साथ मिल जाएगा। अन्य स्वर जो भी है वो वा के बाद आएगा और किस में मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए लिखा है अनुधन आय, अनुधन आय। अब यहां पर अगर हम देखें तो अन के में हलंत लगा दे तो इसका अंतिम वर्ड कौन हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? आ, या। ऊ किस में बदल गया? वा में। अब ये आ है तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा, इसमें आकर ही मिल जाएगा वा में, अर्थात ये समाप्त। अब बचा क्या? आ बचा, ना बचा आधा या स्वर रहित, और ये क्या हो गया? अन्वय। क्या बचा? अन्वय। इसी तरह से मान लीजिए लिखा है सुधन अक्ष, सुधन अक्ष। सुधन अक्ष। अब ये जो है ये सा बचा, साथ में हलंत लगा देंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे? ऊ निकाल लेंगे, क्या है ये? आ है, और फिर क्या बचा? अब यहां पर वा किस में बदलेगा? ऊ किस में बदलेगा? स्वर रहित वा में, और यहां पर आ है, इसमें आकर वा में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा ये, और ये आधा है, क्या हो जाएगा? स्वच्छ। ये भी निकलेंगे, ये भी लिख लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? स्वच्छ। सुधन अक्ष क्या हो जाएगा? स्वच्छ। इसी तरह से सुधन अल्प हो जाएगा स्वल्प। इसी तरह से तनुधन अंगी, तनवंगी क्या हो जाएगा? तनवंगी। इसी तरह से परमाणु धन अस्त्र क्या बन जाएगा? परमाणुअस्त्र। इसी तरह से सुधन आगत, ये पूछा भी गया कई बार, सुधन आगत। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर आधा सा बचेगा, जब क्या निकाल लेंगे? ऊ निकाल लेंगे। ऊ किस में बदला? स्वर रहित वा में बदला। उसके बाद क्या है? बड़ा आ है, तो वा में बड़ा आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा? गत, स्वागत। देख लीजिए ध्यान से, जैसे सा के नीचे हलंत लग गया, अंतिम ओर इसका क्या है? ऊ है। इधर क्या है? बड़ा आ है। फिर क्या बचा? गत बचा। ऊ किस में बदला? वा में बदला।
ये इसमें आकर मिल गया, क्या बना दिया, इस पर मात्रा लग गई और ये आगे, अब इसका काम खत्म हुआ यहाँ पर। अब इसको उतार लेते हैं, क्या हो जाएगा, स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत। इसी तरह से मान लीजिए है अनुधन एषक, क्या बनेगा, अन्वेषक। अनुधन एषक क्या बन जाएगा, अन्वेषक। इसी तरह से और देखें इसमें धातु धन इक, धातु प्लस इक क्या बन जाएगा। अब ये ता के नीचे हलंत लगाओ, वो यहाँ से निकालो, इधर क्या है, ई है और का है। अब ये ऊ किस में बदल गया, वा में बदल गया स्वर रहित, ये इसमें आकर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। और इधर जो है ये क्या बचा, अब ये आधा ता जो है ये हमेशा, अगर आधा ता है उसके बाद में कोई व्यंजन है तो वो क्या हो जाएगा, उस व्यंजन के साथ मात्रा लेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, धात्विक। क्या बनेगा ये, धात्विक। इसी तरह से मान लीजिए अन्वेषक है तो क्या अनुधन एषक है, क्या बन जाएगा, अन्वेषक। इसी तरह से वधु धन आगमन है तो क्या बन जाएगा, वधु धन आगमन। क्या बन जाएगा, वध्वागमन। क्या बन जाएगा, वध्वागमन। वधु धन आगमन है तो बन जाएगा वध्वागमन। ऊ किस में बदल जाएगा, वा में, और ये बड़ा की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। बाकी सब समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब देखते हैं अगर री के बाद अन्य स्वर आया तो री जो है ये रा में बदल जाएगा, उसके बाद अन्य स्वर आ जाएगा, अन्य स्वर इसमें मिल जाएगा, जो भी रूप होगा ले लेगा। जैसे मान लीजिए है पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, अनुमति। अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, ता के नीचे हलंत लगा दे, अंतिम वर्ण यहां पर री मिल गया। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, बाकी क्या बचा, नुमति बचा। क्या बचा, नुमति बचा। अब री जो है किस में बदल गया, रा में बदल गया, स्वर रहित रा में। अब ये आ है इसके बाद, तो ये इसमें आकर मिलेगा जब, तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये क्या बना, पित रा नुमति, नुमति, नुमति। अब ध्यान से देखें अगर, तो ये ता आधा और रा मिलकर क्या बनता है, त्रा। जब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे, संयुक्त व्यंजन में देखिएगा वर्ण विचार में संयुक्त व्यंजन है, उसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन के, छ त्रि ज्ञा स्रा, छ त्रि त्रा ज्ञा स्रा। छा किससे बना, अगर स्वर रहित का है प्लस सा है तो क्या बन गया, छा बन गया। अगर ता है और रा है तो क्या बन गया, त्रा बन गया। जा और या है तो क्या बन गया, ज्ञा बन गया। और अगर शा है और रा है तो क्या बन गया, स्रा बन गया। अर्थात स्वर रहित आगे ये जितने भी वर्ण हैं आगे क्या होंगे, स्वर रहित हैं। उसके बाद में का प्लस शा, स्वर रहित ता प्लस रा, स्वर रहित जा प्लस ज्ञा, स्वर रहित शा प्लस रा, ये क्या बन गया, क्षत्रिक ज्ञा स्रा। तो वैसे ही ता है, देखो यहाँ पर ता है स्वर रहित और फिर रा है, तो क्या बना रहा है, त्रा। तो ये क्या बन जाएगा, पितृ नुमति। क्या बन जाएगा, पितृ नुमति। बात समझ में आई, पितृ नुमति। इसी तरह से मान लीजिए लिखा है पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। अब देखिए ध्यान से, यहां से जब ता निकाल लेंगे, ता यहां री निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, स्वर रहित ता, ये री हुआ। फिर उसके बाद में क्या बचा, आ बचा, और इधर ज्ञान लिख देंगे। अब ये जो ऋण है ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल गया स्वर रहित, और जब इसके साथ ये मिल जाएगा तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगा दो, अर्थात इसका काम क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब बचा क्या, पित रा ज्ञा, यही बना। अब फिर देखिए यही काम करेगा, यहाँ पर ता के बाद रा आ रहा है, त्रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये, पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। कहीं भी कोई अपने मन से नहीं हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नियम इसमें काम कर रहा है। तो पुराना भी एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। इसी तरह से मान लीजिए लिखा है मात्र धन आनंद, क्या बन जाएगा, मात्रानंद। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है मात्र धन आज्ञा तो क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा।
मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा। तो इस तरह से हम लोग अभी तक दीर्घ, गुण, वृद्ध और यण संधि पढ़ चुके हैं और सब बहुत आसान है। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, दीर्घ संधि में क्या होगा, समान वर्ण होगा। गुण संधि में क्या होगा, अ आ इ उ रे। क्रम से देखिएगा, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋण। फिर यहाँ पर छोटा बड़ा के बाद ऋण तक वहाँ समाप्त हो चुका था, क्या आया, ए आए ओ आओ। फिर उसके बाद देखिएगा यण संधि में क्या है, यण में या याद रखिएगा, बन क्या रहा है, या रा वा। और किससे बन रहा है, तो छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न किसके जैसा है, या के जैसा है, तो उसको या बन रहा है। स्वर रहित रहेगा या, बस ध्यान रखिएगा। जो भिन्न स्वर इसके बाद में, मतलब ई से अलग स्वर जो भी आएगा, अब भिन्न स्वर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर यही स्वर यहाँ आ गए तो ये हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं भिन्न स्वर। इसके ये तो या में बदल गए स्वर रहित, और जो भिन्न स्वर आएगा उसमें मात्रा के रूप में उसमें यूज कर लेंगे। ऐसे ही उ का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न वा के जैसा है। री का उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न किसके जैसा है, रा के जैसा है। बस इतनी ही टेक्निकल बातें थी इसमें। अब हम लोग अयाद संधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, खूब डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, और कोई भी इसमें कंजूसी नहीं कर रहे हैं। बाद में एक शॉर्ट वीडियो भी रहेगा, जैसे जब स्वर संधि पूरी खत्म होगी तो वहाँ पर हम क्विक रिवीजन कराएंगे पहले से लिखकर, और थोड़ी टेक्निक भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर जो बता रहे हैं वही वहाँ पर दोहराएंगे, कोई अलग नहीं होगा, बस वो थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी। लेकिन यहाँ पर जब आप खूब डिटेल में पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इसीलिए पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लें। जैसे यहाँ पर यण संधि है, अब हम बताएंगे क्या, समझ लीजिए। यण संधि है जैसे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर पहले आधा वर्ण आया, फिर यह आया, फिर यहाँ पर देखो सब में आधा वर्ण आएगा, फिर रा आएगा, आधा वर्ण आएगा, फिर वह आएगा। जैसे वधु धन आगमन, तो हमने बताया था वध्वागमन, तो आधा धा आया, फिर वह आया। तो ये ध्यान रखना है हमको, आधा वर्ण के बाद अगर या रा वा आ गया तो वो क्या होगा, यण संधि होगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर बताया वृद्ध संधि में कि आए आए या आओ आए बीच में, तो क्या होगी, वृद्ध संधि होगी। गुण संधि में हमने बताया था कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी से मिलेगा तो ए बनाएगा, छोटा ए आए बीच में, और छोटा और क्या है, ओ आए बीच में या अर आए बीच में, तो क्या बन जाएगा, गुण संधि। यही सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में अलग से डिटेल में करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।